जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको यही वीडियो मिलेंगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाजा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। बताना चाहूँगी सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया।
आ गया सर इम्पैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। 552 hours. Wait for our response. Nara Takbir! This is a decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! Allahu Akbar! Now this is with love to Pathankot! आज 10 मई अल्लाहु अकबर। आज 10 मई 05 AM F1 का फायर। दुश्मन के पर्चे के उड़ा दे। अल्लाहु अकबर। मैं थक चुका हूं दोस्तों, थक गया हूं झूठ बोलते बोलते, मोदी जी को और सेना को डिफेंड करते करते। लेकिन अब और नहीं। पठानकोट हमला हुआ, मोदी जी और सेना सोए रहे। पुलवामा में खून की नदियां बह गईं और अब पहलगाम का हमला, और मोदी बिहार में चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। देश में लाशें गिर रही हैं और यहां नारे, जश्न। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां नेता वोट गिनते हैं और जवान मिट्टी में मिलते हैं? आज से सिर्फ सच बोलूंगा, और सच ये है, हमारी सेना ने आज तक एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा, मुर्दा भी नहीं। आतंकी हमला होता है और कुछ दिन बाद मीडिया चुप, सरकार चुप, पता भी नहीं चलता असल में क्या हुआ। पहलगाम के हमले को 9 दिन हो गए, आतंकवादी मिला नहीं। कहां गया? जमीन निगल गई या आसमान 1 घंटे में गायब हो गया। और हर बार पाकिस्तान पर इल्जाम। जंग की बात करते हो भाई, ट्राई तो किया था, याद है ना? अभिनंदन का हाल देखा, पाकिस्तान ने वापस भेजा, वो भी कपड़े पहनाकर। चाहता तो नंगा भेजता, लेकिन उन्होंने इज्जत रखी और हम उसे नेशनल हीरो बना दिया, जैसे कोई दुश्मन को हरा कर आया हो। पाकिस्तान से जंग करोगे कैसे? हमारी इस डरपोक सेना से, जिन्हें सीमा हैदर जैसी औरत उल्लू बनाकर बच्चों समेत भारत में घुस गई। पहले अपने घर को संभालो। देश टूट रहा है, मणिपुर जल रहा है।
नागालैंड अलग देश की बात करता है। तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर सब थक चुके हैं, अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में सच बोलने की गुंजाइश नहीं बची। नारे नहीं बढ़ा लो। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।